वापस लाने के लिए हमें देवी अनुसुईया को विवश करना ही होगा, चाहे उसके लिए हमें साम दाम दंड भेद की नीति ही क्यों ना अपनानी पड़ जाए। किंतु ये आचरण तो हमारे स्वभाव के विरुद्ध होगा ना। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प भी तो नहीं छोड़ा देवी अनुसुईया ने। यदि वो हमारी भावनाओं को समझती तो हम उनके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचते। तुम सत्य कह रही हो बहन। बहन पार्वती, तुम सोमवार व्रत में एकाग्रचित होकर ध्यान लगाओ। मैं और बहन लक्ष्मी देवी अनुसुईया को विषम परिस्थिति में डालकर उन्हें विवश करेंगे ताकि वो हमारे पतियों को वापस लौटा दे। इस बार हमारी जीत होकर रहेगी बहन। भ्राता, आप दुखी मत होइए। आपसे उनकी रुष्टता क्षणिक है। रुष्टता भले ही क्षणिक हो सकती है, परंतु दुख स्थायी होता है भ्राता। मुझे उनके दुख की चिंता है जो उन्हें मेरे कारण हुआ है, और मेरे अश्रु संभवतः उनके दुख से निकले अश्रुकांत से। भ्राता, मन, वाणी और कर्म का प्रयोग हम अनंत बार करते हैं, परंतु हमें इन्हें करने का सिर्फ एक ही अवसर मिलता है। कर लेने के बाद ना ही उन्हें सुधारा जा सकता है और ना ही उनसे उत्पन्न प्रभाव को बदला जा सकता है। जब हम यहाँ से लौटेंगे तो आप सबसे पहले पड़ोसन मित्र से ही मिलिएगा। ग्लानि और दुख दोनों दूर हो जाएंगे भ्राता। भ्राता नारायण, हम लोग यहाँ बातों में उलझे रहे और वहाँ माँ केले के स्तंभ और पत्तों की प्रतीक्षा कर रही होंगी। चलिए, हमें उन्हें लेकर चलना है। ओ सुर मिलेगा, उसी ओर से ही नमी युक्त वायु आ रही है। भ्राता, वो रहे केले के वृक्ष। इन्हें ससम्मान विश्राम कक्ष में बिठाइए। क्या बताया तुमने ऐसे? बस इतना ही कि उसकी आंखों की ज्योति वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। उत्तम, अति उत्तम दंडपानी। अब उसके शरीर में सही अनुपात में विष मिलाकर उसे मूर्छावस्था में पहुंचा दो, ताकि पार्वती की सोमवार की पूजा के समय उसकी मृत्यु हो जाए। पूजा स्थल पर मृत्यु, मृत्यु से सूतक और सूतक से सोमवार की पूजा का खंडित होना, और पूजा खंडित होने का अर्थ है त्रिलोक विजेता तारकासुर की विजय।
स्थान पर क्यों आए हैं बहन? हमें तो अनुसुईया के पास होना चाहिए था। हम उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यहाँ आए हैं बहन। बजाओ बजाओ भैया, बजाओ 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 भैया, अच्छा करो। ये तो संकट में है, हमें इनकी सहायता करनी होगी। इन क्रोधित ऊँटों को पहचाना बहन? नहीं बहन। अब ये 4 ऊँट देवी अनसुईया को विवश करेंगे हमारे पतियों को वापस लाने के लिए। बहन, स्मरण में आई ये ऊँट? बिल्कुल नहीं बहन। कोई बात नहीं, कुछ समय बाद तुम ये जान जाओगी कि ये चारों ऊँट कौन हैं और ये हमारी योजना को सफल करने में हमारी कैसे सहायता करेंगे। तुम्हारी ये रहस्यमयी बातें मुझे विचलित कर रही हैं बहन। अब इन चारों ऊँटों का भेद मुझे बता भी दो। उसके लिए हमें देवी अनसुईया के पास जाना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, पद्मनाभाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। माता, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। फिर से आइएगा देव ऋषि। अवश्य माता। बस किसी प्रकार महादेव से माता पार्वती का मिलन करा दूं तो मेरे दिल का